हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं बेसिकली एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख कैसे बना सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। बस आप लोगों से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना हो सकता है आपका 1,10,000 बनने में भी टाइम ना लगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से बस फाइनली एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो लोग भी इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे उन लोगों को मैं बता दूँ, मैं इस चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप सभी को भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बेसिकली मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करके ला दूंगा ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो बस मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग आप मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं, म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख से 10 लाख बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट रूल निकल करके आता है वो है आपका जो टोटल कैपिटल है किसी एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। सेकेंड सवाल ये उठ करके आता है, आपको दैट मीन्स अपने फ्रेंड को देख करके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेना है। तो फिर कैसे लेना है, पहले आप लोगों को स्टडी करना है, उसके बाद ही जाकर के आप 1 रुपये भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। पहले आप पूरी तरह से सीख लीजिए, उसके बाद ही जाकर के आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ये बात ध्यान में रखिए। ऐसा क्यों, तो मैं बता दूं आप सभी को, कुछ लोग ऐसे लोगों मतलब दैट मीन्स ऐसे लोगों की वजह से ही आज स्टॉक मार्केट बदनाम है, जिसकी वजह से लोग इसको आज के टाइम पे एज अ गैम्बलिंग मानते हैं। क्योंकि हर किसी को पता है, अगर आप डायरेक्टली जाकर के किसी भी इंसान से बोलिएगा तो उन लोग जाहिर सी बात है बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ की तरह है। बट मैं बता रहा हूँ आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, मेरा एज तो ज़्यादा नहीं हुआ बट मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है 5-6 साल स्टॉक मार्केट को जितना भी टाइम मैंने दिया है, मैंने एक ही चीज़ सीखा है, आप जितना स्टडी कीजिएगा स्टॉक मार्केट को उतना ज़्यादा पैसा अर्न कीजिएगा, उतना मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में रहिएगा। हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है ना, आप लोग 1 क्लास से स्टार्ट करके 10 क्लास तक जाते हैं, 10 क्लास से 12 करते हैं, 12 से जाकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उसके बावजूद आप लोगों को जॉब नहीं मिलता है। तो ध्यान से समझिएगा, आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट कमाना मतलब प्रॉफिट में रहना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, आप सभी को पहले तो हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के मतलब बोलते हैं ना उस सब्जेक्ट के अंदर आप मतलब बोलते हैं ना एक महारथी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अपने फ्रेंड को देख करके डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री मत लीजिए, वो प्रॉफिट बना रहा है तो मैं भी बना सकता हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं अभी के टाइम में मैं बता रहा हूँ पर्सनली, उन लोग भी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर अभी एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का मतलब कुछ दिन तक प्रॉफिट हुआ बट एट द एंड आप जाकर के उन लोगों का भी लॉस हो रहा है। तो उन लोग भी सोच रहे हैं कि जैसा वसीम मतलब प्रॉफिट बना रहा है वैसा मैं भी यहाँ से प्रॉफिट बना सकता हूँ, जैसे वो करियर बना रहा है वैसे मैं भी करियर बना सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है। पहले आप लोगों से भी मैं बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे वीडियो, पहले आप लोग सीखिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मेरा वीडियो देख करके, मेरा वीडियो ना देख करके तो आप यूट्यूब पे देख करके किसी का भी वीडियो देख करके पहले आप स्टॉक मार्केट को सीखिए, या फिर आप गूगल करके स्टॉक मार्केट को सीखिए या म्यूचुअल फंड के बारे में सीखिए, उसके बाद ही जा करके इन्वेस्ट कीजिए आप लोग 1 रुपये भी, ठीक है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग पर्सनली लॉसेस कर रहे होंगे मार्केट के अंदर आज के टाइम पे। चलिए, उससे पहले हमारा सवाल क्या उठ करके आ रहा था, एक फंड के अंदर हम लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ऐसा क्यों, तो मैं आप सभी को बता दूं, जाहिर सी बात है आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा, अगर मार्केट में काम कर रहे होंगे, आज सुजलोन एनर्जी का हालत तो देख रहे होंगे आप लोग, या फिर येस बैंक का भी हालत देख रहे होंगे, और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा तो रात भी कम पड़ जाएगी, ठीक है। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। बेसिकली तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर है, लोग बोल रहे होंगे कि ये नहीं डूबेगा, म्यूचुअल फंड नहीं डूबता है। बट मैं आप सभी को बता दूँ एग्जाम्पल के लिए, देखो मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलता हूँ, हवेबाजी में नहीं वो करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ काफ़ी दिनों से कनेक्ट होंगे तो उन लोगों को अच्छे तरीके से पता है, मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आप लोगों को गाइडेंस देते हुए आ रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, सितंबर के बाद में मार्केट में फॉल आएगा। जाहिर सी बात है मार्केट में फॉल आया सितंबर के बाद से। और सेकेंड चीज़, अगर आप लोगों को लेटेस्ट देखना है तो देख ले सकते हैं जाकर के, प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, आप लोग जाकर के 10% एज अपना कैपिटल के हिसाब से लमसम कर सकते हैं। उन लोग आज भी प्रॉफिट में होंगे। एट द एंड मैं अभी तक बता रहा हूँ, जो लोग भी किए होंगे उन लोग प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि पर्सनली मैं भी प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज़, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2 दिन पुराना। तो ऐसे नहीं कि मैं आप सभी के बीच में मैं कुछ भी आकर के बक दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है मैं आपका मतलब बोलते हैं ना, पहले स्टडी करता हूँ, उसके बाद में आप लोगों के बीच में कोई भी चीज़ रखता हूँ। जस्ट लाइक वैसे ही मैं बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर भी मैं मानता हूँ ये मतलब डूबेगा नहीं कभी भी, ठीक है। अगर नहीं डूबेगा या फिर इसमें लॉसेस नहीं होता है
तो आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो देखते होंगे ना मोबाइल पे विज्ञापन देखते होंगे या फिर टीवी पे अपने देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग म्यूचुअल फंड के बारे में विज्ञापन देते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है, दिस दैट बहुत कुछ बोलते हैं उन लोग बेसिकली, ठीक है। एट द एंड अगर आप लोग लास्ट तक देखते होंगे तो वहाँ पे एक डिस्क्लेमर लिख करके आता है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, ठीक है। दैट मीन्स आपको खुद के एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वरना आपका लॉस भी हो सकता है। इनडायरेक्टली उन लोग यही कहना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी डर है ना। तो सवाल ये उठ कर के आता है, अगर आप लोग प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो हम लोगों को लॉस को क्यों रखना है। मेरे कहने मतलब जो लॉस होने का चांसेस है हम लोगों का वो कम करते हैं ना। हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते लॉस नहीं करेंगे, बट हाँ उसको हम लोग कम करते हैं ना। जस्ट लाइक वैसे ही है म्यूचुअल फंड के अंदर, हो सकता है कल होकर के कुछ ऐसा फंड हो जो बंद हो जाए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर जो अभी के टाइम में मेरा फेवरेट फंड चल रहा है मे भी शायद वही बंद हो जाए, बट हम लोगों को बैकअप ले करके चलना है ना। आप लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, 10 साल 15 साल के बाद आप लोगों को ये करना है, बेटी का शादी करना है, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, या फिर आप लोगों को घर खरीदना है। तो फिर यहाँ पे आप लोग क्यों फंस रहे हैं। मेरे कहने मतलब किसी इंसान के बोले हुए पे बल्कि आप एक फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वैसा क्यों करना आप लोगों को। अरे मानते लाख अच्छा हो, ठीक है, एक इंसान मानते लाख अच्छा हो, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां रहती है। और वो बुराइयां जब किसी इंसान को दिख जाता है ना, बोला जाता है ना, जब वो बुराइयां जब दिखता है ना तो इंसान को बहुत नीचे तक खींच के लाया जाता है। ऐसा बुराइयां उसके अंदर देख लिया जाता है। तो जस्ट लाइक वैसा ही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। मानते हैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर कोई बुराई नहीं होगा, बट बेसिकली हो सकता है उस कंपनी के अंदर कुछ फॉल्ट आ जाए, या फिर हो सकता है उसका मैनेजमेंट जो कर रहा है, दैट मीन्स मैनेजमेंट जो उसका चला रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उसका जो मैनेजर होगा, CEO वगैरह होगा, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। कुछ भी हो सकता है दिस दैट, ठीक है। तो आप लोगों को रिस्क स्कीम लेना है। अगर आप लोग सेफ के साथ जाना चाह रहे हैं, आप लोग स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करके, दैट मीन्स स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके आप लोग एक ऐसे इंसान के हाथ में पैसे दे रहे हैं जो आप लोगों का सेफली ग्रोथ दे, तो थोड़ा सा और सेफ हो जाइए ना आप लोग। अगर 1000 ही इन्वेस्ट करें तो 2500 इन्वेस्ट करने में क्या दिक्कत है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। उस चीज़ को बस आप लोग अगर समझ लिए तो 100% श्योर है आने वाले फ्यूचर में 10 से 20 साल के बाद आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा या फिर रोना नहीं पड़ेगा कि यार मेरा फंड बंद हो गया। जस्ट लाइक मान लेते हैं अभी सहारा, ठीक है, हर किसी को पता है, किसी को लग रहा था कि ऐसा टाइम पे कि सहारा कभी डूबने वाला है, बट हुआ ना। ऐसा होता है, देखो कोई चीज़ जो बोला जाता है ना, कोई चीज़ मतलब कोई इंसान चाहता है एक्सीडेंट करना, नहीं चाहता है ना, बट होता है ना फिर भी उसका। तो जस्ट लाइक वैसा ही होता है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, सेफ खेलना है, सेफ जाना। तो हम लोगों का सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल क्या हो गया था, मतलब एक फंड के अंदर इन्वेस्ट करके मैक्सिमम मतलब 2 से 3 फंड के अंदर एटलीस्ट इन्वेस्ट करना है हम लोगों को, ठीक है। और सेकंड सवाल हमारा, दैट मीन्स सेकंड रूल ये था कि हम लोगों को अपने फ्रेंड को देख करके स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब एंट्री नहीं लेना है। और थर्ड सवाल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लगता होगा स्टॉक मार्केट में आज आए कल से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मतलब 10 साल मतलब पढ़ने के बाद आप लोग एक एग्जाम देते हैं 10 का, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, उसके बाद आप लोग पास आउट होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ध्यान से समझिए, स्टॉक मार्केट में 4 दिन आने के बाद आप लोग प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। पहला सवाल उठ करके आता है, ठीक है, आप लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने आज इन्वेस्ट किया, 1 महीने के बाद मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, 2 महीने बाद प्रॉफिट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ सालों साल गुजर जाते हैं लोगों को अपना मतलब पोर्टफोलियो प्रॉफिट में देखने के लिए। ऐसा भी होता है। और ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब पर्सनली मैं बता रहा हूँ, जो लोग 2017 में इन्वेस्ट किए होंगे ना, मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो आज भी लाल है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा नहीं है, तो जाहिर से बता रहा हूँ, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसका पोर्टफोलियो आज भी लाल है, ठीक है, 2017 से इन्वेस्ट करें। कुछ लोग 2021 में आए हैं, उन लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन है, बट 2017 वाला का भी लाल है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप लोगों को सोच समझ करके इन्वेस्ट करना होगा, वरना आप लोगों को लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट होने से आप लोगों को कोई ना कोई रोक देगा, बस लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूँ एट द एंड, आप लोगों को अगर 1 लाख से 10 लाख बनाना चाह रहे होंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम फंड के अंदर, दैट मीन्स 2 से 3 फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट। सेकंड सवाल ये था, अपने दोस्तों को देख करके नहीं आना है, आप लोगों को खुद से स्टडी करना है। और तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पर्सनली, 10 से 15 साल आप लोग हाथ में लेकर के आइएगा। अगर कोई इंसान बोल देता है 5 साल के बाद आप लोग 1 लाख का 10 लाख बन जाएगा, तो मैं लिख करके दे रहा हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो लाइए, मैं मतलब एक नोटबुक आप लोगों के सामने व्हाइट पेपर में लिख करके दे सकता हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जाहिर सी बात है, ठीक है, आप लोग सोच सकते हैं ना खुद से, ठीक है। एक बैंक हम लोगों को कितना FD देते हैं, 7 से 8% के बीच में देता होगा मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, बट 7-8% भी नहीं देता है, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए जस्ट लाइक, ठीक है। तो हम लोगों को 5 साल के अंदर कितना हो रहा है, अगर 8% के हिसाब से भी जोड़ते हैं हम लोग तो 8 पीछे 40 मतलब 40%। बट कोई इंसान आपका पैसा 1 लाख का 10 लाख कर दे रहा है, क्या ये पॉसिबल है यार? बोलने से इंसान कुछ भी बोल सकता है, बट जो जेन्युइन है, जो हो सकता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं,
उस चीज़ को देख करके आप लोगों को चलना है। और बोलते हैं ना, यही दिलासा और यही सब सारी चीज़ें पता है स्टॉक मार्केट में लोगों को ना आज के टाइम पे मतलब छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब आप लोगों को बताया जा रहा है या झांसे दिया जा रहा है कि आप लोग 1 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल के बाद आप लोगों का 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जब पैसा 5 साल के बाद देख रहे हैं शायद 1 लाख का 2 लाख हुआ है, तो आप लोग मार्केट को छोड़ करके चले जा रहे हैं। यार मार्केट में तो उतना पैसा नहीं बनता है, कोई दूसरा फील्ड आप लोग चूज करते हैं, वहाँ पर फिर पूरा पैसा लॉस कर देते हैं। तो यही कि मेरा कहने का मतलब अब जो आप लोग 5 साल अगर स्टॉक मार्केट में आप लोग वेट करें तो 5 साल के बीच में सीखिए, आप लोग उसके बाद खुद से बना सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 1 लाख का 10 लाख क्या, 1 लाख का 15 लाख भी बना सकते हैं आप लोग 5 साल के अंदर अंदर। लेकिन आप लोगों को पहले सीखना होगा उस चीज़ को। अगर डायरेक्टली आप किसी के कहे सुने पे सिर्फ काम कीजिएगा तो 100% श्योर है आपका लॉस होगा। तो चलिए दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बस मैं जो चीज़ें आप लोगों को बताया उस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और उस चीज़ को आप लोग बेसिकली फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।